वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये आज जो हम सब आर्टिस्टों का एक ड्रीम है, ड्रीम था, ड्रीम है। और हर आर्टिस्ट के दिल में, भले वो कितना ही पॉपुलर हो, कितना ही बिजी हो, कितना ही सक्सेसफुल हो, फेमस हो, फिर भी दिल में क्रिएटिव ड्रीम होता है कि यार मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, यार मुझे ऐसा कोलैबोरेशन करना चाहिए। और यू नो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके अंदर जो क्रिएटिव ड्रीम है उसको फुलफिल करने के लिए हमने ये ग्रुप बना रखा है। आई थिंक इन टुडेज डे एंड एज बहुत इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं। हम सब भी कोशिश करते हैं हमारा इंडिपेंडेंट म्यूजिक रिलीज करने के लिए। बहुत लोग आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, बट ये आर्टिस्ट कौन से प्लेटफॉर्म्स पे म्यूजिक रिलीज करते हैं? ये यूट्यूब पे रिलीज करते हैं, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, ये सारे जो जियो हो गया, जियो सावन हो गया। But these songs belong to whom? इट बिलोंग्स टू द आर्टिस्ट, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? जब हम गुनगुनारों पे रिलीज करेंगे, ये प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो ओन्ड बाय द आर्टिस्ट, तो हम खुद की कंपनी से गाने डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, विच इज आई थिंक द मोस्ट अमेजिंग थिंग। एंड जो आर्टिस्ट इन्वेस्टर्स हैं इस प्लेटफॉर्म में, आई थिंक जो रीच सारे आर्टिस्ट के फैंस और फॉलोअर्स से, कोई भी गाना रिलीज करता है, क्रॉस प्रमोट होगा, एंड आई थिंक उससे इवन अ क्लासिकल सॉन्ग विल रीच टू प्रॉब्ली एन आर्टिस्ट जो पॉप म्यूजिक करता है, उनके फैंस तक। सो आई थिंक ये जो यूएसपी है इस ऐप की एंड इस प्लेटफॉर्म की, इस कंपनी की, आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स सच अ बिग थिंग, इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट एंड वी आर सो ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एलीट। देखिए, जाने से पहले मैं ये जो आर्टिस्ट जो ये कंपनी को ओन करते हैं, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, उनका मैं नाम पढ़ूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। जावेद अख्तर साहब, शंकर महादेवन, समीर रंजान, प्रसून जोशी, हरिहरन, सोनू निगम, अरिजीत सिंह, सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, कौशिकी चक्रवर्ती, अरुणा सायराम, शाहीन, अमित त्रिवेदी, शेखर रवजियानी, विशाल ददलानी, पैपलोन, सुलेमान मर्चेंट, सलीम मर्चेंट, मिलिंद श्रीवास्तव, इरशाद कामिल, विजय प्रकाश, आनंद श्रीवास्तव, श्रीनिवासन दौरेस्वामी, ललित पंडित, श्वेता मोहन, अनुषा मणि, अमिताभ भट्टाचार्य, एहसान नूरानी, लॉय मेंडोजा, अनुपम रॉय, हर्षदीप कौर, महालक्ष्मी अय्यर, राजू सिंह, विक्रम घोष, आकृति कक्कर, मनन सिंह, रेचल सिंह, सिद्धार्थ महादेवन, सौमिल शिकारपुरे, अक्षय हरिहरन और जोशवा सिंह। ये प्लेटफॉर्म इन सब का है। This is just the beginning. There will be hundreds and thousands of artists जो join करेंगे इस फैमिली को, and ये जो content होगा it will be exclusively on this platform. So we are very excited to release the music जो हम we've been waiting to put out for all our music lovers, and बहुत मजा आना। गुनगुना लो। वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं नहीं करना चाहता, बड़ा इम्पोर्टेंस लगेगा मेरे, लेकिन ये कि ये दुनिया में ये पहली तरह की चीज़ है, ऐसा कहीं हुआ नहीं कि जहाँ म्यूजिशियन, सिंगर जैसे मिलके एक कंपनी फॉर्म करें, शेयर होल्डर और अपने अपना संगीत टोटल फ्रीडम होता है। ऐसा नहीं है कि हम चेक करेंगे कि हमारा उसमें कमेटी है जो देखेगी कि क्या गाना है क्या नहीं है। आपके आर्टिस्ट के फ्रीडम टोटल है, इसलिए कि जो लोग हैं बड़े ट्रस्टवर्दी हैं, बड़े इज्जत कमाए हुए लोग हैं, वो अपने कम से कम 4 कॉम्पिटिशन दादा जितनी चाहे डालें वो हर साल करते रहेंगे। और इतने मेंबर हैं हमारे जो सब 4 करेंगे तो 100-150 से ऊपर गाने होंगे हर साल, और पूरे टोटल क्रिएटिव फ्रीडम के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मिसाल सर, इतने सारे आर्टिस्ट को, इतने सारे राइटर्स, डायरेक्टर्स और सिंगर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना कितना चैलेंज? नहीं, प्लेटफॉर्म में है लेकिन अपनी जगह हर एक आज़ाद है, 100 में एक है, लेकिन उनका काम उनकी मर्जी से हो, ये अपना काम कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, इसमें एक दूसरे के काम में दखल नहीं। सर, अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशंस भी देखने मिलेंगे नए आर्टिस्ट के साथ? बहुत बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और ये जो है नया टैलेंट भी हम लाएंगे। अगर किसी म्यूजिक डायरेक्टर को एक नई आवाज़ अच्छी लगी या एक नया लिरिसिस्ट अच्छा लगा तो वो उसे उसमें लेके गाना बना के देगा, तो कोई नए टैलेंट को इतना बड़ा एक्सपोजर मिलेगा। एक लिरिसिस्ट को कोई सिंगर मिला या एक कंपोजर मिला जिसको उनकी
गीत जो है उनकी गज़ल जो है बहुत अच्छी कंपोज है, अपने नाम से डालेगा, क्रेडिट उसका देगा। तो जो मेंबर हैं वो नए लोगों को लाके इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह से बहुत नया टैलेंट सही रहा। सर जैसे सारे जो आर्टिस्ट हैं वो फोन कर रहे हैं, क्या कोई नया आर्टिस्ट आता है तो क्या उनको भी स्टेक नहीं, वो तो उनकी मर्जी है, अगर वो शेयर खरीद लेते तो शेयर है कंपनी का, लेकिन अगर वो नहीं भी खरीदते या नहीं खरीद लेते तो कम से कम उनके आर्ट को इतना बड़ा एक्सपोजर मिलेगा। यहाँ तो जो भी म्यूजिक लवर है चैनल पे तो आएंगे ही, ये चीज़ें जो नाम इसमें जुड़े हुए हैं, देखिए तस्वीरें हैं सामने, यहाँ है, तो लोग आएंगे क्यों नहीं आते, कि भाई क्या नया आया है, क्या बना रहे हैं, तो उन बच्चों को भी जो नए लोग ठीक है ना। उधर ही होगा बात तो ये है कि दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड record label, streaming platform, social media platform solely owned by composers and artists. बहुत बड़ी चीज़ है ये, क्योंकि आज अगर हम देखें तो there is a big void in the system. हमारी इंडस्ट्री is owned, our music is owned by somebody else. This is the first time that a cumulative force of creators and composers, artists, writers are coming together, साथ में आके उनका content जो बन रहा है वो own करेंगे. So that's a big game changer for the industry, for the artists themselves. और मुझे लगता है ये बहुत दूर तक जाएगा. मैंने पहले भी कहा था, आई थिंक एवेन्यूज है, लेकिन सबसे पहले तो इतनी क्रेडिबल एक जगह से आ रही है, जावेद साहब है, बैक बाय जावेद साहब, शंकर जी, तो ये पहली बार हो रहा है। एंड फॉर आर्टिस्ट लाइक अस, हम चाहते हैं कि हमें ऐसा एक सपोर्ट मिले इंडस्ट्री में, एंड आई फील लाइक इससे बड़ी चीज़ हो ही नहीं सकती है, बिकॉज देखिए एवेन्यूज़ हैं, हम यूट्यूब पे डाल सकते हैं, हम सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन जहाँ पे आर्टिस्ट कैन इंटरेक्ट डायरेक्टली विद फैंस, वी कैन मेक मनी फ्रॉम इट। जैसे मैंने कहा कि बॉलीवुड में काम करने से इनकम नहीं होती, हमारी इनकम सिर्फ शो से होती है, तो ये एक तरीका है हमें क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए अपना मनचाहा म्यूजिक हम डाल सकें और उसके थ्रू हम रेवेन्यू भी कमा सकें। इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस, सो आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल। थैंक यू। बड़ी कोशिशों के बाद एक प्लेटफॉर्म ये बना गुनगुना लो, और जितने भी म्यूजिक से जुड़े लोग हैं, वो चाहे यहाँ से हों, यहाँ से बाहर से हों, फोक गाने वाले हों, क्लासिकल गाने वाले हों, हर आर्टिस्ट के लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता। और क्रिएटर्स को जो फ्रीडम यहाँ दिया जा रहा है, आपको वो काम करना है जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि शिकायत बरसों से लोगों की रही कि यार हम जो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। सिचुएशन होती है, फिल्म होती है, डायरेक्टर होता है और उनकी अपनी चॉइसेस होती हैं, तो उसके बीच में आपको काम करना रहता था। ये एक जगह है जहाँ आपको प्रूव करना है कि आप में क्या टैलेंट है और उसका बेनिफिट आपको मिलना है, उससे पॉपुलैरिटी आपको मिलनी है, तो नाउ यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। तो मेरे ख्याल से हम लोगों के लिए ये आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला दिन है कि 5 मई 2025 को एक ऐसी शुरुआत हुई थी जो लोग सदियों तक इसको याद करेंगे। थैंक यू। प्लेटफॉर्म इस तरह का कोई उदाहरण ही नहीं, कोई एग्जाम्पल ही नहीं, क्योंकि जैसे हम लोग ने सुना होगा म्यूजिक कंपनी से आता है, आर्टिस्ट गाता है, फिल्मों में जाता है, सिर्फ आर्टिस्ट मिलकर एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है जो आर्टिस्ट रिलीज करेंगे नहीं है, और आप लोगों तक उसी गुनगुनानों के प्लेटफॉर्म से ही जाएगा। इसमें हम सब मिलकर काम करेंगे, जितने आप देखेंगे इसमें आर्टिस्ट सब मिलकर हम काम करेंगे। तो
कभी कोई 2 लोग, कभी कोई 3 लोग। तो अगर मैंने गाना रिलीज किया तो शंकर जी उसके बारे में बोलेंगे, शांत नहीं किया तो मैं बोलूँगा। तो इस तरह से ऐसा कोई it's never happened before. It's something which is it's unreal. It's like it's too good to be true. This is actually the future of music. I think we are all, that's why, coming together. ये इंडिया में नहीं, दुनिया में नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा है। Like, this is how the future is going to be. And इसमें सबका ये है कि जो हम बोलते हैं आज वो आप लोग सब आने हैं डिस्कशन में, तो पता है कि उस तरह का म्यूजिक कहाँ गया, आजकल ऐसा म्यूजिक क्यों नहीं होता है। तो सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और उस तरह का म्यूजिक, जिस तरह का म्यूजिक बन रहे हैं बनाने के लिए। सो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द म्यूजिक रीचिंग आउट। प्लेटफॉर्म में जो जैसे आप बोल रहे थे कि सब जो ओनर्स भी हम लोग हैं, म्यूजिशियंस, सिंगर्स, लिरिसिस्ट, और क्या है कि पॉसिबिलिटीज इतनी है इसमें कि कोलैबोरेशंस अगर करते रहे 10 साल तक कोलैबोरेशन चलेंगे। सिर्फ जो मेंबर्स अभी है और भी मेंबर्स अभी ज्वाइन होंगे तो फिर मतलब कि द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, ये चलते रहेगा, म्यूजिक बनते रहेगी और एक हेल्दी एनवायरनमेंट में जिधर मतलब कि ऐसे नहीं कि फिल्म की प्रेशर हो, कि सीन की प्रेशर हो या स्टार्स की प्रेशर हो। ये जो म्यूजिक फॉर म्यूजिक से विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी इंडस्ट्री। ऑल्सो अनएक्सपेक्टेड जो कोलैबोरेशन से वो भी देखने मिलेंगे। जी हाँ, जावेद सर वर्किंग विद न्यू यंग टैलेंट। जी हाँ, क्योंकि क्या है कि इस जो कोलैबोरेशन में इतनी स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक है, अगर शास्त्रीय संगीत हो या फोक म्यूजिक हो या जैज या रॉक जो भी हो, क्या है कि कॉम्बिनेशंस में इतनी पॉसिबिलिटीज है कि कुछ नहीं निकलेंगे। क्या पता मतलब कि शायद इनमें से गाने फिल्म्स में भी जाएंगे, मतलब कि इस फिल्म्स के लिए नहीं, अगर शायद फिल्म वाले बोलेंगे हमें ये गाना हमारी फिल्म के लिए कैन बी टेक इट, यू नेवर नो, पॉसिबिलिटीज करने के बाद एक चीज़ से हम हमेशा डिस्टर्ब रहते थे कि मोर ऑफन हम जो चाहते थे उस तरह की उस तरह के गाने हम नहीं दे पाते। ठीक है, हमारे बहुत से गाने लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है राइटर बाय द कंपनी, ये हम लोग के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म कंपोजर और सिंगर सारे लोगों के लिए। ऐसा आनंद जी ने कहा हम लोग करीब 43 ईयर्स से काम कर रहे हैं। कई हम लोग ने गाने ऐसे दिए जो पसंद के थे और हैं, और कई गाने ऐसे भी दिए जो हमें इतना नहीं पसंद था, जिसके लिए हमको पसंद प्रोड्यूसर होता है, कई मतों पर ऐसा होता है कि हम लोग को 100% पसंद नहीं है, लेकिन देना पड़ता है। उनको ना लो, ये प्लेटफॉर्म है जहाँ वो देखें पसंद है और दिल से देखें वो लोग पसंद करेंगे ही। It's a chance to bring back melody, poetry, अच्छे गाने। It's a very important platform. हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, गाने काफ़ी तैयार भी हैं। And I think क्या होगा, कैसे होगा, बिजनेस वाइज कितना सक्सेसफुल होगा, ये तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इट स्टार्टेड विद अ वेरी क्लीन इंटेंशन, विद अ वेरी प्योर इंटेंशन। और जो भी चीज़ मेरे हिसाब से एक साफ दिल से, साफ मन से बनता है, उसका परिणाम अच्छा ही होता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आजकल जब नंबर्स बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि सारी चीज़ें फ्री हो चुकी हैं, तो हम किसी चीज़ की हिट या ना हिट पर सोचते हैं कि इसको कितने व्यूज़, कितने स्ट्रीम्स, उस पर सब निर्भर है, सबकी करियर्स निर्भर है कि आपकी पॉपुलैरिटी नंबर्स पर निर्भर है। तो यहाँ जब ये अपना ऐप हुआ, मैं जानता हूँ कि यहाँ वही लोग इस ऐप को सब्सक्राइब करेंगे, इसी वही लोग आएंगे जो कुछ अलग म्यूजिक, कुछ खास म्यूजिक, कुछ स्पेशल म्यूजिक सुनना चाहते हैं। ये सारे जो आर्टिस्ट कहीं
हमारे गाने आप तक पहुँच रहे हैं, गाने भी आ रहे हैं सबके अपने अपने चैनल से, लेकिन यहाँ हम सब कोशिश करेंगे कि हमारी जो बेस्ट चीज़ है, जो सबसे मतलब म्यूजिकल चीज़, सुपरलेटिव चीज़ वो हम गुनगुनानों में रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन तो होगी। हम नहीं चाहेंगे कि 4 लोगों के सामने अरे यार ये शान ने कैसा गाना डाल दिया है, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि मेरे पास जो बेस्ट ऑफ बेस्ट है वही मैं रखूँ। सो म्यूज़िक का जो स्तर होगा गुनगुनानों में वो अमूमन बहुत ही एक हाई लेवल का होगा। तो ऐसे ही लिसनर्स, ऐसे ही दर्शक श्रोताएं हमें मिलेंगे जो म्यूज़िक से वाकई प्यार करते हैं और म्यूज़िक को समझते हैं, तो ये एक बहुत ख़ास कम्युनिटी बनेगी। शान, जैसे आपने कहा कि बहुत ही अलग तरह के गाने और बहुत ही स्पेशल तरह के गाने मिलेंगे, तो क्या अनएक्सपेक्टेड जो कोलैबोरेशन है वो भी देखने को मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गाने सब्जेक्टिव होते हैं, जो गाना मुझे पसंद है शायद आपको पसंद ना हो, तो वो कहना कि क्या अच्छा है क्या बुरा मुश्किल है, लेकिन सब अपनी बेस्ट कोशिश करेंगे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। साथ साथ दिल भी बिहाइंड द सीन, दिल भी कोलैब, सब सबने बताया आपको, तो वो भी एक हाईलाइट होगा जो मेरे और आपने सर जैसे जो श्रोतागण है वो तो ये ऐप सब्सक्राइब करेंगे और आप लोग को सुन पाएंगे, एक वन स्टॉप शॉप हो गया जहाँ इतने सारे रिजेक्ट्स हैं जिनको सुना जा सकता है। बट सर जो सुन रहा है वो क्या आप लोग से इंटरेक्ट कर पाएगा? बिल्कुल। देखिए यहाँ नंबर है, जहाँ आप समझ लीजिए आप एक शो कर रहे हैं जहाँ 20,000 लोग हैं, 20,000 में से एक इंसान क्या ही आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, बट दिस सच दैट सब्सक्रिप्शन है। जब 300-400 लोग एक रूम में हो उसमें तो ज़रूर एक की आवाज़ है, 2 की आवाज़ है, 20-25 शायद सबकी आवाज़ हम सुन पाए, तो देखते हैं कैसे होगा। बट डेफिनेटली इज़ वेरी इंटरैक्टिव एंड इट इज़ वेरी इमर्सिव। ये नहीं कि बस एक तरफ से गाना गा रहे हैं, आप खुद सजेस्ट कर सकते हैं, आप किसी आर्टिस्ट को सजेस्ट कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि आप फला आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन करें और उस चीज़ को हम और करें। आप सबको लगता है कि आर्टिस्ट होते हैं उनके पास तो माइक है, मंच है, उनको किस बात की ज़रूरत है, उनको तो एक्सप्रेशन ही मिलता है। पर कई बार हमारी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए कई कलाकार होते हैं, लेखक होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, सिंगर्स होते हैं, लगता है कि वो अपने दिल की बात नहीं कह रहे, किसी और की बात कर रहे हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ वो अपने मन की बात कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि जिस समय उनके मन किसी इमारत की दीवार से टकरा रहे थे तो वो अब मुँह पे निपल लगाओ तुम लोग, उनके पास एक खुला आसमान है। आई फील द रिस्ट्रिक्शन और व्हाट दे यूज्ड टू फील वो अब उनको नहीं लगेगा। ये एक बहुत बड़ा एफर्ट है। और अभी क्लासिकल म्यूजिक की बात हो रही थी, क्लासिकल म्यूजिक में तो ऐसा नहीं है, उनको तो जो राग कर, मैंने कहा कि हाँ वो बंदिशों को गाते हैं और यहाँ फिल्म वाले बंदिशों में गाते हैं, तो शायद वो बंदिशें कम हो और खुला आसमान मिलेगा। और ये हमारे सुनने वालों का भी हक है, लिसनर्स का, ऑडियंस का भी ये हक है कि उनको आर्टिस्ट की सच्ची आवाज़, उसके दिल से निकली हुई आवाज़ है वो मिले सुनने के, ना कि वो आवाज़ जो थोड़ा इधर से पुश करी गई है, थोड़ा उधर से पुश करी गई है या किसी कैरेक्टर के लिए लिखी गई है। हम हालांकि कोशिश करते हैं कि मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, जब मैंने तारे ज़मीं पर माँ लिखा था तो मैंने अपनी मदर के लिए लिखा। मैं सही बताऊँ तो मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं अपनी माँ के लिए लिखूँ, या लुक्का छिपी जब मैं लिख रहा था मुझे लग रहा था मैं अपनी माँ के लिए लिखूँ। तो कई बार हमको ऐसे मौके मिलते हैं कि हम अपने मन की बात करें, और कई बार नहीं भी मिलते। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से एक कवि की हैसियत से, लेखक की हैसियत से, एक गीतकार गायक की हैसियत से अपनी मन की बात कर सकें, और ये सुनने वालों का भी हक बनता है कि उनको हमारी दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Ideas which you it's not only that, but those ideas जो हमारे पास पड़े हुए हैं, प्लस हमें किसी चीज़ करने का मन करे उस पर डिसीजन ले सकें, और उसमें हमें भी एक और चीज़ सीखनी थी, हमें भी आदत नहीं है फ्रीडम हाफ एक एक्सपेरिमेंट होगा हमारे लिए, बट collaborate कर सकें उसके साथ। What kind of artists? Really excited about it.
there's so much music to be made. There's so much talent and there's so many ideas and so many minds that have done so much. It's only a matter of time that things that you have never heard before are going to come true. अरुणा साहिरा आज बहुत ही खुश हूँ जो नालों के शेयर होल्डर्स मैं भी शामिल हूँ और ये मेरी ज़िंदगी की बहुत अहम बात है क्योंकि मैं शास्त्रीय संगीत को गाती हूँ, दुनिया भर में प्रोग्राम्स देती हूँ और सब कुछ बहुत ही ईश्वर की कृपा से बहुत बढ़िया ही है। लेकिन मन में एक ऑलवेज एक विचार था कि मैं क्लासिकल के अलावा और भी फॉर्म्स में मैं शामिल हूँ और भी नॉन क्लासिकल आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करूँ, उनके साथ कुछ गाने बनाऊँ जो हमारे क्लासिकल के एकदम रत्न हैं, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, उनको कैसे दूसरे कोलैब इफेक्ट में डाला जाए कि आम लोग भी उसको सुन सकें, फोक म्यूज़िक को कैसे सुन सकें। और ये सब के लिए पॉसिबिलिटीज़ आज मुझे खोलने लगी है और जो हम एक क्लासिकल प्रोग्राम में 3 घंटे में जो इफेक्ट हम ला सकते हैं वो इस कोलैबोरेशन से इतने महान कलाकारों के साथ 3 मिनट में 3 घंटे का जो संगीत का रस है 3 मिनट में आ भी सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है और ये हमारे आर्टिस्ट की बिरादरी है तो बहुत ही अच्छा Thank you. Thank you. Very honored to be a part of this wonderful platform, Gungunalo, as one of the artist investors and the stakeholders in the company, where we all, as a fraternity, all the legends of the music industry, it's an honor to be collaborating with them and to get associated with them and create some music collaboratively and with complete creative freedom. क्रॉस कोलैबोरेशंस जो होंगे आर्टिस्ट्स के एक साथ में और नए आर्टिस्टों के साथ और साथ में कॉन्सर्ट्स भी करेंगे, इवेंट्स भी करेंगे, तो इट्स अ कम्युनिटी ऑफ म्यूजिशियंस कमिंग टुगेदर टू व्हाट वी कॉल एज रियल आर्ट एंड दिस इज व्हाट हैज इंस्पायर्ड मी टू कम टुगेदर along with all of them on Gungunalo. Thank you, sir.